कॉस्टिंग का सही है, जनरली लोग इसको बढ़ाते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल फाइन फ्रेग्रेंस बना रहे हैं, रत्तर तो बहुत महंगा बिकता है, इसमें बढ़ा दिए लेकिन क्वालिटी हल्की हो गई ना इसके अंदर में, बढ़ा तो दिया लेकिन मेरी नज़र में क्वालिटी हल्की हो गई। आपने फाइन फ्रेग्रेंस के अंदर में डीपीजी बढ़ा दिए, क्वालिटी हल्की हो गई ना अंदर की। आप उसकी जगह अगर एल्डिहाइड बढ़ाए होते तो आपकी क्वालिटी बढ़ती, आपका रेट की कॉस्ट कटिंग भी हो जाता। आप उसकी जगह जो है सिंथेटिक केमिकल बढ़ाए होते तो आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाती। आप उसकी जगह बूस्टर बढ़ाए रहते तो कॉस्ट कटिंग होती। छोटा सा सिंपल सी चीज़ है, इसको ना बढ़ाओ। जनरली लोग क्या है, नॉलेज नहीं होने की वजह से डाल दो, डाइल्यूट कर दो 1 लीटर की ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब आप कस्टमर को देते हैं तो कस्टमर को वो क्वालिटी नहीं मिलती है। अब 1 लीटर दूध में अगर 4 लीटर पानी डाल देंगे तो मलाई बनेगी। और एक सस्ता बूस्टर है, अगर हम फ्रूटी नोट बना रहे हैं तो एल्डिहाइड बढ़ा दो। एल्डिहाइड के अंदर C20 फ्रूटी नोट में अच्छा है, C19 फ्रूटी नोट में अच्छा है, C16 फ्रूटी नोट में अच्छा है, C14 फ्रूटी नोट में अच्छा है। C14 जो है पीच नोट आता है, C16 थोड़ा हल्का स्ट्रॉबेरी नोट रहता है, C19 पाइनएप्पल नोट रहता है, C20 जो है ये मिक्स फ्रूट टाइप के रहता है। आप मिक्स फ्रूट के अंदर भी ले सकते हैं। ये दूध के अंदर पूरा बन गया है कंप्लीट। अब इसके अंदर में डीपी और बढ़ा दो 2 लीटर। डीपीजी फाइन फ्रेग्रेंस के लिए बढ़ा दो, इसके अंदर 2-3 लीटर फाइन फ्रेग्रेंस के लिए। एल्फॉक्स 200 बढ़ा दो, या बेंजिल एसीटेट बेंजिल ये बढ़ा दो। ये मैं बोलता है इसको अवॉइड करो सस्ते के चक्कर में। इसकी वजह बढ़ा दो आप एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड बढ़ा दो अकॉर्डिंग टू फ्रेग्रेंस, या उसकी जगह बढ़ा दो आप सिंथेटिक केमिकल। सिंथेटिक केमिकल्स में अगर आप मोगरे की या वैसे अपना ये चीज़ें बना रहे हैं आप फ्लोरल नोट्स, तो आप उसके अंदर बढ़ा दो लाइरा, सिंथेटिक केमिकल लाइरा बढ़ा दो आप। बड़ा और बूढ़ी नोट बना रहे हैं आप तो उसके अंदर बढ़ा दो आप ISO सुपर, ISO 20 सुपर बढ़ा दो। आप गुलाब का बना रहे हैं तो उसके अंदर हेडियन बढ़ा दो। आप बूढ़ी नोट बढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर में गैलेक्सी लाइट बढ़ा दो। नाम सुने गैलेक्सी लाइट का? एल्फॉक्स 200 180, बेंजिल बेंजोड और बेंजिल एसीटेट दोनों 250 सर। पीजी वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबल। और एक होता है एल्फॉक्स 200, वो भी वाटर सॉल्युबल, वो भी वाटर सॉल्युबल, ठीक है। उसके बाद में एक और है बेंजिल बेंजोड। ये जनरली ना ये टॉप लोड ये पिरामिड लोग नहीं समझ पाते, बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते। भाई को दे दो छोटे को। तो ये ना जनरली लोग नहीं समझ पाते। ये बहुत बेस और बहुत एक मैं आपको कह रहा हूँ ये पिलर है। एक आप इसके टॉप लोड के अंदर में एसेंशियल ऑयल और चॉइस कोई फ्रेग्रेंस ये टॉप लोड रहती है, जिसकी आपका टाइमिंग 10 मिनट से आधे घंटे तक के आपका टॉप लोड रहता है। उसके बाद में कोई भी फ्रेग्रेंस शिफ्ट हो जाती है मिडिल लोड पे। मिडिल लोड पे क्या क्या रहता है? मिडिल लोड में रहता है एल्डिहाइड्स जो आपको बताया, C वाली सीरीज़ के अंदर C8 9 10 11 12 13 14 से लेके 20 तक के। उसके बाद में सॉल्वेंट्स रहते हैं हमारे, DP है, DPG है, PG है, आपका बेंजिल बेंजोड है और जो भी आपके वो है। फिर उसके बाद में सिंथेटिक केमिकल्स रहते हैं इसके अंदर में जो उसको जो है बेस नोट पे स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद में रहता है मिडिल नोट पे स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद बेस नोट आता है। बेस नोट में हमारे बेस ऑयल्स रहते हैं। ऑयल्स मतलब हम लोग जो है उसके अंदर में कौन कौन से, जैसे बेंजील एसीटेट है, बेंजिल बेंजोड है, उसके बाद में लिथानोल है और जो भी है उसके अंदर में जैसे फ्रेग्रेंस बनाना तो बेस ऑयल्स हम उसके अंदर में लेते हैं।
उसके बाद में लेते हैं फिक्सेटिव्स। फिक्सेटिव्स क्यों लेते हैं? फिक्सेटिव्स इसलिए लेते हैं कि ये फ्रेगरेंस को लंबे समय तक के फिक्स करें और ज़्यादा देर तक की सुगंध उसकी बनी रहे। फिक्सेटिव्स डालना बहुत जरूरी रहता है। जनरली लोग फिक्सेटिव्स नहीं डालते हैं, उसलिए फेल होते हैं। लास्ट में बूस्टर्स रहते हैं। बूस्टर जो है हमारी फ्रेगरेंस को कंटिन्यू बूस्टिंग करते रहते हैं, और बूस्टिंग करने की वजह से जो है वो लंबे समय तक हमारी फ्रेगरेंस जो है वो अच्छी बनी रहती है। तो ये जनरली जो रहता है, ये कोई भी फ्रेगरेंस का जब बनाते हैं तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि अपने को बेस नोट, कभी भी कोई भी फ्रेगरेंस रहे, कोई भी स्ट्रक्चर रहे, उसका बेस जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उतनी उसकी लास्टिंग बड़ी रहेगी। तो हम बिल्डिंग भी बनाते हैं तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, बेस हमको कभी भी स्ट्रॉन्ग रहना। बेस जो है सब उसके ऊपर में सब चीज़ें रहती है। मिडिल नोट हम उसके अंदर एल्डिहाइड, सॉल्वेंट, सिंथेटिक केमिकल्स हम डाल दें, और टॉप नोट में एसेंशियल ऑयल, भैया आपको मोगरे का बनाना है, वो गुलाब का करना है, तो थोड़ा सा टचिंग के लिए उसमें फ्रेगरेंस डाल सकते हैं, थोड़ा एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। तो ये हमारा जो है ना इस तरह का ये पिरामिड रहता है। ये पिरामिड के हिसाब से हमको परसेंटेज बनाना पड़ता है। जैसे परसेंटेज के अंदर में अगर हम बात करें तो टॉप नोट जो रहता है ये 5% टू 10% मैक्सिमम, या इसको 5% अगर ना करें हम 1% टू 10% मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री के अंदर में जो है 1% टू 10% टॉप ये सबसे बड़ा रहता है। उसके बाद में हम ये मिडिल नोट आएगा हमारा 10% टू 50% मिडिल नोट है, और उसके बाद में 40% हमारा बेस नोट है। समझ रहे? बेस नोट असल में इसलिए रहता है कि सस्ता रहता है। 40% हमारा जो है बेस नोट सस्ते वाला आ जाता है। मिडिल नोट थोड़े से सिंथेटिक केमिकल्स हमारे उसके अंदर में बढ़ जाते हैं। मैं अक्सर एक सजेशन ये देता हूँ कि कभी भी सॉल्वेंट्स जो है उसकी क्वांटिटी लोग बढ़ाते हैं अपने प्रोडक्ट को सस्ता करने के चक्कर में, तो उसको ज़्यादा ना बढ़ाते हुए हम ये ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स क्या करेगा? सॉल्वेंट के रेट का केमिकल रहता है एल्डिहाइड, लेकिन अभी आपको पता है ना, जनरल जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं 350 रुपये लीटर वाला, एल्डिहाइड उतना महंगा भी नहीं आता, एल्डिहाइड 200-250 रुपये लीटर आता, हम 200 वाला जो है 1.5 लीटर मिला दें इसके अंदर में, तो क्या होगा? सॉल्वेंट से सिर्फ क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी, क्वालिटी डाउन कर देगा। आप समझ रहे? हमको किसी चीज़ को हल्का करना है तो जनरली लोग क्या करते हैं, उसके अंदर में सॉल्वेंट मिला देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगरबत्ती का आइटम, अगरबत्ती का 1 किलो का हमने परफ्यूम लिया, 1 किलो के परफ्यूम के अंदर में हमने 3 लीटर DEP डाल दिया, और फिर उसके बाद में ऐसा लगा यार और सस्ता जो करना चाहिए तो 1 लीटर और DEP डाल दिया। फिर एक साहब आए, बोले यार और अपना ऑर्डर सस्ता है और सस्ता कर दो और 1 लीटर DEP डाल दिया। क्या बताओ, क्या फ्रेगरेंस की क्वालिटी वो रहेगी? नहीं रहेगी ना। उससे अच्छा क्या करते थे, अगर आप जो है सॉल्वेंट को अगर कम ना करते हुए अगर एल्डिहाइड इसको कम कर देते, ये इसको बढ़ाते हुए एल्डिहाइड्स अगर बढ़ा देते आप, एल्डिहाइड्स अगर 2 लीटर बढ़ा देते ना तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती और आपका रेट भी जस्टिफाई हो जाता। तो यहाँ पे अक्सर जो है ना मैन्युफैक्चरर्स लोग मिस्टेक करते हैं। एक चीज़ और, कुछ सिंथेटिक केमिकल बहुत सस्ते होते हैं, अगर हम सॉल्वेंट ना बढ़ाते हुए अगर सिंथेटिक केमिकल्स अगर बढ़ा दें तो भी हमारा जो है इसकी क्वालिटी बिगड़ेगी और हमारा रेट सस्ता हो जाएगा।